भक्तिं निजां प्रणय भावनया गृणन्तः उच्चावचैर्विरह संगमजरैरुदन्तैः शृङ्गारयन्ति हृदयं गुरवस्त्वदीयाः। न चेत्रामानुजेत्येषा चतुरा चतुरक्षरी कामवस्थां प्रपद्यन्ते जन्तवोऽहं तमादृशः अखिलात्मगुणावासम् अज्ञानतिमिरापहमाश्रितानां सुशरणं वन्दे अनन्तार्यदेशिकम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। वेदान्तदेशिक कटाक्ष विवृद्धबोधम् कान्तोपयन्तृ यमिनः करुणैकपात्रं वत्सान्ववायम् अनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। जगत जननी श्री रंगनाथ दिव्य महिषी गोदांबा महारानी ने बहुत कृपा करके तिरुप्पावई नामक अद्भुत प्रबंध प्रदान किए हैं। ये जो ग्रंथ है सकल वेदांत सार ऐसा माना जाता है। वेदांतार्थों को अच्छी तरह समझाने वाले ग्रंथों में सर्वोत्तम माना गया है। अम्मा जी कहते हैं कि प्रभु के पास जाते हैं तो सब भागवतों को साथ ले जाना चाहिए। मंदिर है तो दर्शन के लिए बहुत लोग आना चाहिए। पूजा पाठ सत्संग इत्यादि में अधिक संख्या में सब बैठना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। कोई आना नहीं चाहते हैं तो भी आप जाकर के जबरदस्ती भी लेके आना चाहिए, क्योंकि बात जो है वो उत्तम बात है, आत्म कल्याण की बात है। तो डॉक्टर के पास नहीं आऊंगा करके कोई बंदा बोलता है तो रोगी है तो परिवार वाले क्या करते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं। आप चुप हो जाओ, हमको मालूम है दिखाना ही पड़ेगा, ऐसे ले जाते हैं। शरीर के लिए भी जब इतना ख्याल रखना पड़ता है तो आत्मा के लिए तो और भी प्रयत्न और भी ख्याल रखना ही पड़ेगा और भी प्रयत्न करना ही पड़ेगा। इसलिए अम्मा जी क्या करते हैं, एक एक गोपी को जगाते हैं, अपने आप को एक गोपी समझ करके ब्रजभूमि के अन्य गोपियों को जगाती है और चाहती है कि सबको लेकर के भगवान के पास जाना है। तो कल के दिन हमने देखा 11वां पाशुर में एक गोपी वो जगाई गई। वो कौन थी? कर्मानुष्ठान, जो कर्मानुष्ठान पर है। कल जो जगाई गई उस गोपी के पिताजी जो है वो कर्मानुष्ठान पर है, समय समय पर अपना काम कर लेता है। वो बंदा मंदिर जाता है नहीं जाता है, हाथ जोड़ता है प्रभु के प्रति नहीं जोड़ता है, बात अलग है। वो बोलता है कि मेरा धंधा, मेरा जो काम है, मेरे लिए सब कुछ है, बस वो मैं निभाता हूँ। तो कर्मानुष्ठान पर बोलते हैं, जो अपने कर्मों को सही तरह करते हैं वो लोग जो है भगवान के बहुत पसंदगी व्यक्तियों में गिने जाते हैं। अच्छा तो लगता है प्रभु को, बहुत अच्छा लगता है। देखो अपना काम संभालता है,
और न्याय रीति से व्यापार इत्यादि करता है, और जो सेवा बन सकता है उसमें से वो भी करता है, भले मंदिर आता नहीं आता बात अलग है, तो ऐसे लोग प्रभु को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति के सुपुत्री कल जगाई गई। आज एक विचित्र बात है, आज जो जगाई जाती है, जो कोई काम धंधा करता ही नहीं है, ख्याल रखता ही नहीं है। वैसे तो गोपाल है, तो गोपाल है तो गायों के पीछे ख्याल तो रखना पड़ेगा, दूध वगैरह समय समय पर निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन अम्मा जी वखाण करती है। देखो, कल जो व्यक्ति कर्मानुष्ठान पर था, समय समय पर अपना काम जो करता है, तो अम्मा जी क्या बोले, निर्दोषी, निर्दोषी व्यक्ति के सुपुत्री। क्यों निर्दोषी? इसलिए निर्दोषी है, वो समय समय पर काम अपना अच्छी तरह करता है, तो निर्दोषी। तो ध्यान दो, आज जो जगाई जाती है, एक भैया और एक बहन को जगाते हैं। वो बहन जी से कहते हैं कि आपका भाई जो है अपना काम का कोई ख्याल नहीं रखता है, काम धंधा संभालता नहीं है, तो क्या बोलना चाहिए? दोषी बोलना चाहिए। काम सही तरह करने वाला जब निर्दोषी कहा गया, तो काम जो नहीं करता है तो दोषी है, फिर दोषयुक्त है। लेकिन अम्मा जी बोलते हैं कि वो तो श्रीमान है, वो तो श्रीमान है, वो जैसे तो कोई आदमी है ही नहीं, इतना अच्छा है। तो हमने प्रश्न पूछा, अम्मा जी आप जब कल जगा रहे थे एक गोपी को, तो समय समय पर काम करने वाला बंदा जो है उसको तो आपने निर्दोषी करके वखाण किया, और आज एक बहन को जगा रहे हैं, एक गोपी को, तो गोपी का जो भाई एक ठहरा है, तो वो भाई आप खुद बोलते हैं पद्य में कि वो कोई कुछ नहीं करता है, गायों का ख्याल नहीं रखता है, गायों के पास जाता भी नहीं है, तो काम ही नहीं करता है, तो लगता है कि बहुत आलसी है। लेकिन आप बोलते हैं वो तो बहुत अच्छा है, श्रीमान है, उनकी तरह कोई है ही नहीं है, ये कैसे संभव है? वैसे तो ऐसा बोलना चाहिए कि ये दोष युक्त है, एक बंधा दोषी है, उस दोषी के बहन आप उठो, ऐसा जगाना, ऐसा उठाना सही लगता है। लेकिन आप बोल रहे हैं ऊपर से कि वो श्रीमान है, ये कैसे सही? जो काम धंधा नहीं करते हैं वो वखाण करने योग्य नहीं होता है। तो अम्मा जी बोले नहीं, वो क्यों नहीं करता है वो देखना पड़ेगा, वो काम धंधा में क्यों मन नहीं लगाता है वो विचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काम धंधा नहीं करना है, वो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? अरे नित्य निरंतर प्रभु के पीछे लगा हुआ है, नित्य निरंतर प्रभु के सेवा में लगा हुआ है। कन्हैया जैसे बाहर जाते हैं तो किसी के कंधे पर हाथ रख के, जैसे दोस्त हो भाई बंद हो तो पास में बुला करके उनके कंधों पर हाथ रख के जाना तो हम सब करते हैं, नहीं? कोई अपने बहुत पसंदगी व्यक्ति हो, एकदम खास दोस्त हो, ए जरा करके बुलाते हैं, जैसे जाते हैं तो उनके कंधों पर हाथ रख के वैसे बहुत प्रेम बांटते हुए ऐसे जाते, दोनों दोस्त हो तो ऐसे होते। तो प्रभु के ऐसे एक दोस्त, जैसे सुदामा जैसे बोलते, जैसे सुदामा है वैसे। तो मानो कि आज के पाशुर में जो जगाई जाती है वो सुदामा की बहन समझो, ऐसा श्रीधामा बोलते हैं वैसे, श्रीधामा। तो वो जो है नित्य निरंतर प्रभु के सेवा में लगा हुआ रहता है, और कुछ वो जानता ही नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि प्रभु के साथ चलने के लिए वहां के अनेक बच्चे तैयार होते, अनेक बच्चे तैयार होते। सब बच्चे मिल करके ऐसा फैसला भी करते हैं कि देखो ये सुदामा रोज वहां जाता है, वो क्या ऐसा थोड़ी है कि रोज कन्हैया उनके कंधों पर ही हाथ रख के चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी तो दोस्त हैं उनके। तो सबको रोज नंबर लगना चाहिए, वैसे ड्यूटी उसके हिसाब से बांटा जाए। तो सोमवार हो तो श्रीधामा जाएंगे, श्रीधामा हाथ ऐसे रख के जाएंगे तो प्रभु उनके कंधों पे हाथ रख के चलेंगे। मंगलवार हो तो हम इतने सारे लोग हैं, इसमें से किसी एक को चुन लेते हैं, बुधवार भी ऐसा ही करेंगे। मतलब हफ्ते में एक दिन में भी अनेक भाइया आएंगे, तो 2-2 घंटे के लिए एक एक को इस काम सौंप देंगे। 2-2 घंटे के लिए आप कन्हैया के निकट रह सकते हैं, उनके
दोस्त के रूप में जो भी सेवा करना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग बैठे हैं भैया, सबको तो मौका दो, सबको तो मौका दो। धनुर्मास उत्सव है तो पूरे 30 दिन करने के लिए भी कोई तैयार हो जाएंगे, लेकिन तब क्या बोलेंगे, नहीं बाकी लोगों को भी थोड़ा मौका तो मिल जाए, बाकी सब बैठे हैं। अनेक मंदिरों में ऐसे लोग तैयार है, ऐसी बात नहीं है। पूरे साल भर के जो सेवा है हमारे रंगनाथ जी के वहां, कांची वरदराज भगवान के वहां, तिरुपति में तो पूछो ही नहीं, भगवान के तो मुकुट तो बहुत सारे मुकुट है, मुकुट तो बहुत सारे हैं हीरे के सोने के, लेकिन महीने में एक बार तो कोई ना कोई तो बना के प्रभु को अर्पण तो करता ही है। बोलो, वो ऐसा नहीं सोचता कि पहले से बहुत है तो क्यों, क्या जरूरत है, वो बोलता है कि प्रभु ने दिया है तो प्रभु को वापस देता हूँ, प्रभु को वापस करता हूँ, अच्छा लगता है। कोई कोई लोग ऐसे भी तैयार है कि पूरे 365 दिन नए नए मुकुट बना के लाओ, अगर बोल देंगे तो तैयार है, अभी देने के लिए तैयार है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। बोल, अगर कोई बोलता है कि पूरे ऐसे हम ये सेवा हमको दो, और रोज एक दिन का सेवा कितना होता है, तो तिरुपति में मानो कि बोलते हैं 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, साल भर के आप कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग तैयार हैं। अगर एक को, किसी एक को दिया जाए तो बाकी सब पूछते हैं, तो हम लोगों को क्यों पूछा नहीं भाई, हम सब भी तो है। तो मौका जो है, नंबर तो सबको लगना चाहिए। तो सबने विचार किया कि ये श्रीधामा जो है नित्य निरंतर पहुंच जाता है और बस वही कन्हैया के साथ चलता है, ये गलत बात है, सबको मिलना चाहिए। तो श्रीधामा को सब बोले, उन्होंने क्या बोला मालूम है, अरे सेवा तो बहुत पड़ा है, सेवा तो बहुत पड़ा है, बाकी सब सेवा करो ना, ये प्रभु के साथ साथ चलना और प्रभु हाथ रखने के लिए कंधों को देना, ये मेरा काम है, इसमें कोई मत पड़ो, बाकी तो बहुत सेवा पड़ा है। प्रभु आराम करते हैं तो पाव दबाने आ जा सब, मैं कभी रोकता हूं आप लोगों को? प्रभु आराम करते हैं तो पाव दबाने आ जाओ, प्रभु बोलते हैं कुछ ऑइंटमेंट लगाओ तो लगाने आ जाओ, वो सब सेवा कर, उनके लिए गर्म पानी तैयार करना, रूमाल तैयार रखना, साबुन लाके रखना, बहुत सी सेवा तो है। प्रभु बोलते हैं कि थोड़ा साबुन लगाओ भी सही, तो भी सेवा करो। लेकिन जब चलेंगे तो साथ चल करके उनके हाथ रखने के लिए काम में आना, वो सेवा जो है वो मैं ही करूंगा, मेरे कंधों ही करेंगे, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। तो सब बच्चों ने विचार किया, देखो सुबह ये 4 बजे कन्हैया के वहां पहुंच जाता है ना, हम 3 बजे जाके बाहर बैठ जाएंगे कोटले पर, तो वो 4 बजे आएगा तो हम बोलेंगे कि देखो हम पहले ही आ गए, 3 बजे हम आ गए, इसलिए आज ये सेवा हम ही करेंगे, आप लेट आए ना, निकल जाओ इधर से, ऐसा बोल देंगे। तो दूसरे दिन कोई लड़का बेचारा सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके 3 बजे पहुंच गया कन्हैया के वहां, ओटले पे बैठने के लिए गया, तो वहां श्रीधामा बैठे थे, बोले कि हाय आओ, कैसे हो, आप कब आए? वो बोले मैं तो घर गया ही नहीं हूँ, मेरे को मालूम पड़ गया इस तरह फैसला आप लोगों ने किया है, तो रात से इधर ही बैठा हूं, घर तो गया ही नहीं हूँ, ये सेवा मैं ही करूंगा। तो देखिए क्या हो गया, इस तरह सेवा करता है, प्रभु के पीछे ही घूमता रहता है, तो वो कहां से घर संभाल पाएगा, कहां से धंधा संभाल पाएगा, तो संभाल नहीं पाता है। तो इसलिए वो सही तो नहीं है, घर संभालना चाहिए, धंधा संभालना चाहिए, वैसे देखा जाए तो वो सही नहीं है, लेकिन कारण यहाँ हम देखते हैं तो कारण मिलता है, प्रभु के पीछे ये बंदा लगा हुआ है, इसलिए कोई काम धंधा नहीं कर पा रहा है, जहां मन को लगाना चाहिए वहां लगाया है, इसलिए ये निर्दोषी, इतना ही नहीं ये श्रीमान कहने योग्य है। इसलिए अम्मा जी बोलते हैं श्रीमान। संपत्ति क्या है? संपत्ति ये है प्रभु के और उनके भक्तों के पास हम सेवा कर सके, सेवा प्राप्त हो जाए, मिल जाए, वो ही सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संपत्ति है, इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। धनत्तालुम ஏதும் குறைவிலேன் எந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் यामुड़य पत्तु। षडकोप स्वामी जी महाराज हमारे साथ है, तो और क्या धन की आवश्यकता, कोई धन की आवश्यकता नहीं है। तो बेहतर धन, सर्वोत्कृष्ट धन जो है प्रभु के और उनके भक्तों के चरणारविंदों में जो करते हैं, वो भक्ति जो है, वो सेवा जो है, इससे बढ़कर कोई धन नहीं है। तो प्रभु के पीछे पीछे जाता है, सेवा करता ही रहता है, इसलिए वो श्रीमान, वो श्रीमान की बहन आप उठो ऐसे बोलते हैं। ये एक अद्भुत पाशुर है। ये पाशुर जो है आचार्यों कहते हैं कि अम्मा जी स्वयं अपने आप को जगाती है, अम्मा जी स्वयं गोदाम्बा महारानी अपने आप को जगाती है, खुद को बोलती है कि उठ जाओ।
खुद को बोलती है उठ जाओ करके। क्यों, कैसे? वो बहन किसकी है अम्मा जी? रामानुज स्वामी जी का एक अद्भुत नाम है गोदाग्रज। रामानुज स्वामी जी महाराज का एक अद्भुत नाम है गोदाग्रज नाम है। गोदा, गोदाम्बा महारानी, गोदाग्रज, गोदा के अग्रज, गोदा के बड़े भाई करके पुकारते। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत प्रसंग है। वैसे तो अम्मा जी बहुत पूर्व काल के हैं। रामानुज स्वामी जी आज से 1000 साल पहले अवतीर्ण हुए। आपका अवतार आज से 1000 साल पहले हुआ, 1004 साल हुए। अम्मा जी तो बहुत पहले थे, बहुत पहले थे अम्मा जी, हजारों साल पहले थे। तो आपको अम्मा जी के छोटे भाई कहना भी उचित लगता है। कुछ कारणवशात आप छोटे भाई तो बन पाएंगे, लेकिन हम क्या बोलते हैं? गोदाग्रजाय नमः। अम्मा जी के वायु नामम में भी गाते हैं, पेरुम्पूदूर मामुनिक पिन्नानाल वालिये। हे भूतपुरीश, हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज के छोटी बहन आपकी जय हो, ऐसे गाते हैं। गोदाम्बा महारानी को छोटी बहन कहते हैं। किसके? श्री रामानुज स्वामी जी महाराज के। रामानुज स्वामी जी गोदाग्रज कहलाते हैं। कैसे गोदाग्रज? क्या है, कैसे ये संभव? ये देश जानना चाहता है, नहीं बोलते टीवी में, देश जानना चाहता है कैसे संभव है? रामानुज स्वामी जी को गोदाग्रज क्यों बोलते? वो कैसे गोदाम्बा महारानी के बड़े भाई हुए? प्रभु को एक बार दही और माखन, माखन दही नहीं, माखन और क्षीरान्न जैसे एक पदार्थ, अक्कार वडिसल बोलते हैं, शक्कर पोंगल जैसे, शक्कर पोंगल जैसे अक्कार वडिसल बोलते हैं। बहुत अद्भुत बनता है प्रसाद। तो विचार किया गोदाम्बा महारानी ने, सुंदर बाहु नामक एक भगवान है, सुंदर बाहु भगवान के लिए अम्मा जी ने विचार किया, नार नरम पोड़िल मालिरम शोलनम भिक्नान नूर तड़ा वेण्णை வாய் நேர்ந்து பராவி வைத்தே நூறு தடா நிறைந்த அக்கார அடிசில் சொன்னேன் ஏறு திருவுடையான் इन्न वंदिव कुल्लुम कोलो। एक मन्नत प्रार्थना करती है बैठे बैठे, ये प्रभु बस आपके पास आना है, दर्शन करना है। श्रीविल्लिपुतूर से मतलब अम्मा जी के अवतार स्थल से देखा जाए तो वो मंदिर 1.5-2 घंटे की दूरी है, ज्यादा भी नहीं है। अम्मा जी मन्नत रखती है, आपके पास आना है, आपके सन्मुख 100 घट माखन रखना है, और 100 घट वो जो अक्कार वडिसिल शक्कर पोंगल जैसे जो स्वीट बनाते हैं, वो 100 घट आपको अर्पण करना है, भोग लगाना है। तो 100 घट माखन और 100 घट क्षीरान्न जैसे जो पदार्थ है अक्कार वडिसिल, तो मक्खन और क्षीरान्न जैसे पदार्थ अक्कार वडिसिल 100 घट मैं भोग लगाना चाहती हूँ। प्रभु बस मुझसे सेवा स्वीकार करो। प्रार्थना तो किया, मगर अम्मा जी वहां जा ही नहीं पाए। इससे पहले प्रभु से शादी करके प्रभु के धाम पहुंच गई। तो मन्नत कुछ रखा है तो हम क्या बोलते हैं? वो अवश्य करना ही पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, नहीं बोलते? मन्नत है तो प्रभु से कुछ प्रार्थना कर लिया, हम ये करेंगे करके, तो वो करना ही पड़ेगा आपको, वो करना ही पड़ेगा। तो किया नहीं है, तब तक शादी करके प्रभु के पास चले गए। ध्यान दीजिए, रामानुज स्वामी जी महाराज पहुंचे, सुंदर बाहु भगवान के दर्शन के लिए गए। वहां दर्शन करते करते स्वामी जी के मन में लगा कि गोदा ने प्रार्थना तो किया, लेकिन उनके वैभव में, उनके जीवन चरित्र में कहीं भी ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि वो मन्नत जो उन्होंने रखी थी, वो मन्नत के अनुसार जाकर के प्रभु के सन्मुख वो पूरा किया करके उनके दिव्य चरित्र में कोई वर्णन नहीं है। प्रार्थना तो किया मगर वो कर नहीं पाई, तो क्या करे? नहीं पाई तो हम क्या कर सकते हैं? रामानुज स्वामी जी बोले तो कोई बात नहीं, हम करते हैं। उन्होंने जो प्रभु से प्रार्थना किया वो प्रार्थना हम अवश्य पूरी करेंगे। ऐसा निर्णय करके स्वामी जी महाराज ने क्या किया? तुरंत 100 घट मक्खन, 100 घट अक्कार वडिसिल वो बना करके भोग लगाए प्रभु को। भगवान खुश होकर के बोले बहुत मजा आया यार, बहुत अच्छा लगा, ऐसा बोले प्रभु। ध्यान दीजिए, वहां से फिर आते हैं श्रीविल्लिपुतूर, अम्मा जी के दर्शन के लिए आते हैं।
अम्मा जी के दर्शन के लिए रामानुज स्वामी जी महाराज श्रीविल्लिपुतूर पधारते हैं। तो अम्मा जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि रामानुज स्वामी जी पधारेंगे कब, क्या काम करके आए हैं। मैंने जो प्रार्थना किया उस प्रार्थना को वो सफल करके आए हैं, मन्नत जो मैंने किया वो मन्नत पूरी करके आए हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति कहाँ मिलेंगे, तो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जैसे रामानुज स्वामी जी महाराज अंदर अम्मा जी के सामने आए, वैसे ही अम्मा जी अपने अर्चा समाधि से बाहर आकर के, अम्मा जी स्वयं बाहर आकर के सीधा रामानुज स्वामी जी के पास जाने लगे और उन्हें आलिंगन करके बोले, मेरे बड़े भाई हो आप कोई सामान्य नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हो। तो स्वामी जी बोले, मैं कैसे, वो भी बड़े भाई कैसे, मैं तो भक्त हूं आपका, आपका भक्त हूं मैं। तब अम्मा जी बोले, बहन कुछ चाहती है, अगर बहन कोई चीज चाहती है तो बहन की जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा करने वाला बंधा बड़े भाई होता है। देखते हैं, तो बड़े भाई जो है बहन कुछ चाहती है तो कभी ना नहीं बोलते हैं। तो मैंने मन्नत रखी, वहां बड़े भाई वो ही करते हैं कि बहन चाहती है तो करना ही पड़ेगा। तो मैं मन्नत जो है वो मैंने रखी थी, कर नहीं पाई, लेकिन आप मेरे बड़े भाई के स्थान में रह करके ये काम करके आए हैं, इसलिए आज से आप मेरे बड़े भाई हो। अम्मा जी बोलते हैं, मैं विचार करती थी मेरे पिताजी के तो मैं एकमात्र पुत्री हूँ, तो भाई कोई हो वे तो अच्छा है, तो आप मिल गई। तो गोदाग्रज इसलिए बोलते, गोदा के अग्रज जो है वो गोदाग्रज, स्वामी जी के अद्भुत नामों में एक नाम इस तरह गिना जाता है, गोदाग्रज। तो श्रीमान, आप ही तो श्रीमान है, श्रीमते रामानुजाय नमः बोलते हैं ना। हमारे तारापुर के जितने भी है श्री वैष्णव लोग पत्रिका इत्यादि छपवाते हैं, जय श्रीमन नारायण श्रीमते रामानुजाय नमः तो अवश्य लिखते हैं। तो श्रीमते रामानुजाय नमः बोलते हैं ना। श्रीमान हो, क्या श्रीमान, कहीं करिए श्रीमान, सेवा जो है, सेवा धन जो है वो धन आपके पास भरपूर है, तो कहीं करिए श्रीमान। तो श्रीमान आप हुए, श्रीमान की बहन उठो करके इस पाशुर में जगाते हैं। तो स्वयं अम्मा जी रामानुज स्वामी जी के बहन हुई है, तो अपने आप को जगाती है इस पाशुर में, ऐसा माना गया है। एक बात बताऊंगा, हमारे भूतपुरी में रामानुज स्वामी जी महाराज के अवतार स्थल में इस पाशुर को जब भी गाते तो 2 बार गाते, बाकी कोई विदेश में 2 बार नहीं। हम भी तो पाठ करते हैं, ये पाशुर जो है एक ही बार बोलते हैं, लेकिन भूतपुरी में जब पाठ करते हैं, जब भी त्रिप्पा ये 30 पाशुर का पाठ करते हैं, तो ये जो पद्य है, ये जो श्लोक है, इसको 2 बार बोलते हैं, क्योंकि हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज के प्रिय बहन के रूप में अम्मा जी ही जाने जाते हैं, और अम्मा जी को ही जगा रहे, सबको जगाने वाली अम्मा जी खुद को जगा रही है इस पाशुर में। और हम लोग जब गाते हैं तो समझ लो कि हम लोग अम्मा जी को जगा रहे, आप भी उठिए ऐसे। तो ये पाशुर तो ऐसा चलता है। तो श्रीमान, श्रीमान का लक्षण क्या क्या है वो बाद में देखेंगे, इसके पहले क्या देखना है आज हमको, 10वां पाशुर, जीत गए आप। तो 10वां पाशुर जो है बहुत अद्भुत पाशुर है। एक सतपात्र, एक सतपात्र जेवा, एक चोकरी वो जगाई जाती है। एक सतपात्र, त्वयापि लब्धम भगवन्निधानी मनुत्तमं पात्रमिदं दयाया। तो प्रभु के कृपा पाने के लिए सुयोग्य पात्र, सतपात्र बोलते हैं ना, प्रभु के कृपा पात्र सतपात्र, उनकी कृपा पाने के लिए सुयोग्य पात्र, उन्हें जगाते हैं, आप उठो साथ में आ जाओ, स्वर्ग में आ जाओ बोलते हैं। स्वर्ग क्या है, सबसे पहले स्वर्ग जो देवेंद्र पट्टन है तो सब बोलते हैं वो स्वर्ग है, इंद्रलोक जो है उसे स्वर्ग कहते हैं। सच में देखा जाए तो वो स्वर्ग नहीं है, वो स्वर्ग नहीं है। कुछ लोगों के हिसाब से वो स्वर्ग हो सकता है, लेकिन जो इससे भी मेहतर पद को चाहने वालों को स्वर्ग जो है वो बहुत तुच्छ लगता है। इससे भी बेहतर पद को चाहने वाले व्यक्तियों को स्वर्ग जो है वो क्या लगता है, बहुत तुच्छ लगता है। देखो आप लोगों ने ऐसे मस्त आश्रम यहाँ बनाए प्रभु के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सब सुविधा है, सब सुविधा उपलब्ध है, खूब सेवा करते हैं, सब सही है। लेकिन जो बड़े बड़े इससे भी बेहतर बंगलोस में रहते हैं, समझो ये तो अच्छा है, सब प्रकार से अच्छा है। इससे बड़े बड़े बंगलोस में रहने वाले तो बहुत होते हैं, मुंबई में जाके देखो तो पूरा इतना बड़ा दिखाते हैं,
पूरा इतना, इसमें 5वां मंजिल, 6ठे मंजिल, तो वो इतना करोड़ों का जाता है, सब सुविधा है, अंदर स्विमिंग पूल है, ये है वो है, सब करके बोलते हैं। मैं एक बात पूछूं, उसमें रहने वालों को भले ये बहुत अच्छा है, बेहतर है, सब सुविधा है, तो यहाँ आएगा, अच्छा लगेगा? वो बोलेंगे हमारे वहां आके देखो यार, बहुत बड़े बंगले में हम रहते हैं। तो इस तरह स्वर्ग जो है, समझो ये वैकुंठ जो है तो उनके हिसाब से, हमारे लिए तो स्वर्ग वैकुंठ सब यही है समझो। तो स्वर्ग को चाहने वाले कुछ लोग समझते हैं कि स्वर्ग ही सर्वोत्कृष्ट जगह है। हम बोलते हैं कि वो सब में क्या रखा है, यहाँ एक बार आके तो देखो, प्रभु के दर्शन करके देखो, सत्संग में भाग लेकर के देखो देखो, इसमें जो मजा आता है वो मजा स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। तो ये चाहने वाले कभी स्वर्ग को नहीं चाहेंगे। ये चाहने वाले जो होते हैं उन लोगों के लिए स्वर्ग जो है वो यही है। राघवेंद्र सरकार बोलते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। माता जी और जन्म स्थल दोनों साथ में है, तो इससे बढ़कर कोई स्वर्ग चाहिए ना, और स्वर्ग से भी ये अधिक है। जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी अधिक है, वो तो है ना, स्वर्ग स्वर्ग से भी अधिक है जन्मभूमि जो है। तो इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग क्या है। सबसे पहले राम जब वन में जा रहे थे तो अम्मा जी को बोले, सीता मैया को, मैं वन में जाके आता हूँ, 14 साल में आ जाऊंगा, जैसे 1-2 दिन में आ जाऊंगा, ऐसा बोले कि 14 साल में मैं आ जाऊंगा, आप निश्चिंता रहो इधर, ख्याल रखेंगे सब। आप भी अपने पिताजी और सासू माँ लोग तो बहुत है, एक नहीं बहुत है, तो सासू माओं की ख्याल रखो, सेवा करो, जैसे करती हो ऐसे सेवा करो, बस इधर ही रहो आप। तो अम्मा जी बोले, ऐसा तो चलेगा ही नहीं, ऐसा तो चलेगा ही नहीं, मैं अवश्य आऊंगी साथ में, और आपके साथ मैं नहीं आऊंगी, मेरे साथ आप चलो। गच्छ राम, मैं यहाँ सह, मैं तो जाने वाली हूँ जन्म वन में, मैं तो नक्की कर लिया, आप मेरे पीछे चलो। मैं अनुमति नहीं मांग रही हूँ आपसे, मैं भी आऊं क्या ऐसे तो पूछने वाली नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं जाने वाली हूँ, आप पीछे चलो। तो ऐसे तैयार थे अम्मा जी, आप पीछे चलो। तो बोले मैं तो आऊंगी। राम बोले कैसे चलेगा, वन जो है इतना आसान नहीं है, वन में घूमना जैसे समझते हो, ऐसे कोई वहां रिजॉर्ट बना के हमारे इंतजार नहीं कर रहा है, प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। कोई लोग बोलते ना, जाते हैं ऐसे सफारी बोलते, लोग जाते हैं, जाके वहां जंगल जंगल में जाके जानवरों को गाड़ी में बैठे बैठे देखते हैं। तो कोई टीवी में भी ऐसा कोई प्रोग्राम आता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को वन में ले जाता है और वहां जाके इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। तो आजकल तो सुविधा बहुत, ऐसे टेंट जैसे बना के रखते हैं, मकान भी बना के रखते हैं। तो राघवेंद्र सरकार घूमे तो ऐसा कुछ नहीं। तब तो अगर उस जमाने ऐसा कुछ होता तो कई कई दशरथ जी से प्रार्थना इस तरह करती थी कि भरत को वन में भेजो, राम को अयोध्या में रखो। ऐसा, तब तो वन में जाना है तो इतना आसान बात नहीं है, बहुत कष्ट है। तो ऋषि मुनि लोगों का काम है वो, उन लोगों की वश की बात है। तो राम बोले वन में आएंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे, बहुत हैरान हो जाएंगे। आचार्यों ऐसा बोलते हैं, इतना बड़ा महल है अयोध्या में समझो। अम्मा जी वन के लिए बोले कि मैं तो आऊंगी साथ में पक्का। तो इतना बड़ा महल है, तो अम्मा जी अंदर से बाहर आए ना, जैसे बाहर आए मतलब मकान से बाहर आए, आकर के राम से पूछने लगे, अच्छा यही जंगल है क्या? हम बोले क्या बात कर रही है, अभी तो मकान से बाहर आए हैं। अब तो आप बाहर तो आए ही नहीं है, तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे शादी करके आए तो बाद में अभी आ रही है शायद है। तो इसलिए जैसे मकान से बाहर आकर के बोले, आप बोल रहे थे कि इतना कष्ट पड़ेगा उतना कष्ट पड़ेगा, तो जंगल तो अच्छा है यार। अरे अभी तो बाहर आए हैं, अभी अयोध्या भी हम पार करके नहीं गए बाहर। तो राम बोले अभी भी विचार कर लो। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही मजाक किया, हाँ? सचमुच में पूछे अम्मा जी, लेकिन बोलते कि मैंने मजाक किया, ज्यादा टेंशन मत लो आप, मैं साथ चलती हूँ। तब अम्मा जी प्रभु से बोलती है, देखो प्रभु आप मेरे को बोलते हो इधर ही रहो, इधर ही रहो, मैं वन में जाके आ जाता हूँ, क्या समझ के ऐसे बोलते हो? प्रभु बोले वहां कष्ट पड़ेगा, यहाँ तो आपको अच्छा लगेगा, वो तो नरक है, ये तो स्वर्ग है। अम्मा जी बोले स्वर्ग क्या है नरक क्या है ये बोलो पहले। अरे स्वर्ग जो है जहाँ देवेंद्र रहता है वो स्वर्ग है, नरक जो है जहाँ यमधर्म राजा निरीक्षण कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे, वो जो है वो नरक है। अम्मा जी बोले आप गलत बोल रहे हैं, स्वर्ग नरक का अर्थ ये नहीं होता है, मैं बोलती हूँ स्वर्ग क्या है, आपके साथ रहूं ना तो वो मेरे लिए स्वर्ग है।
आपसे अलग रहूं ना तो वो मेरे लिए नरक है। बस इतना समझ लो। यस्त्वया सहस स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना। आपके साथ हूं तो स्वर्ग, मैं आपके बिना रहूं तो वो मेरे लिए नरक। इतना ही है। तो स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? तो समझ लो, भगवान के साथ रहते हैं तो वो स्वर्ग है, भागवतों के साथ रहते हैं तो वो स्वर्ग है। अगर वो प्राप्त नहीं होता है तो हम किधर रहते हैं ऐसे समझने योग्य है, नरक में रहते हैं समझने योग्य है। मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि ये 30 दिन के बाद, 30 दिन रोजाना 3 समय, मतलब 2 समय कुछ ना कुछ तो अनुभव तो करते रहते हैं। सुबह आते हैं, पूजा इत्यादि में भी भाग लेते हैं, 9 से 10 प्रवचन, रात को 9 से 10 प्रवचन यहाँ आकर के सुनते हैं, अथवा 10-15 मिनट मोबाइल में भी सुन लेते हैं। जो भी है, जो स्वर्ग जो है वो हम देख रहे हैं। मैं सच बताऊंगा, 1 महीने के बाद हमको लगेगा कि 1 महीना कितना बढ़िया गया। तब लगेगा कितना बढ़िया गया। अभी तो कोई सत्संग की तो बात ही नहीं है। रोज खाना बनाना, टीवी देखना, सीरियल देखते देखते साथ साथ रोना, यही तो लोग करते हैं ना। सीरियल देखते हैं तो साथ साथ ऐसे रोते हैं, ऐसा नहीं होना था, वो ऐसा नहीं होना था। बोलते, हम बोलते हैं आपको ऐसा नहीं होना था, वहां ऐसा हो गया, बात अलग है। आपको ऐसा नहीं होना था कि टीवी देख करके आप रो रहे, अपने आप को देख करके रो, अपने आत्मा को देख करके रो। प्रभु से दूर रहते हैं, सेवा से दूर रहते हैं, आचार्यों से दूर रहते हैं, भागवतों से दूर रहते हैं। सच बताऊं तो अपने आप से आप दूर रहते हैं तो उसके लिए रो। अपने आप को समझ नहीं पाते हो, उसके लिए रो। बहुत सी चीजें, बहुत सी विषय हाथ से कब का चला गया है हमारे हाथ से। क्या क्या भक्ति कर सकते थे, वो सब समय गुजर गया है। अभी अभी जो बचा है बाकी, तो उसमें भी तो करना चाहिए। आचार्यों रोते हैं, आलवारों भी रोते हैं, सीरियल देख करके नहीं। इसलिए रोते हैं कि कितना समय बर्बाद कर दिया मैं प्रभु, उन समय को कैसे मैं वापस लौटाऊं। कोई कर ही नहीं सकते ना। जो समय निकल गया वो समय निकल गया। रामायण में आता है कि सुबह देखते तो सूर्य भगवान आ जाते हैं, शाम को देखते हैं तो सूर्य भगवान चले जाते हैं। तो रोज ये होता है। तो सुबह उठते हैं, हम अपना काम काज करते हैं, रात को अच्छी तरह खाना खा के करके सो जाते हैं। तो रामायण इस तरह कहता है कि ये तो रोज होता है। कोई बंदा ये विचार नहीं करता है कि देखो अपने आयुष्य में 1 दिन तो कट गया, तो अभी तक हमारे लिए जो करना चाहिए वो हमने नहीं किया, कृतकृत्य नहीं हुए हम कोई। हम तो हो गए, कृतकृत्य नहीं हुई। कृतकृत्य जो वो है जो समय के अनुसार अपने आत्मोद्धार के लिए, आत्मोन्नति के लिए जो करना चाहिए, वो जिसने किया हो उसे क्या कहते हैं? कृतकृत्य। करने योग्य काम को सही समय पे जो करता है वो कृतकृत्य। अभी पूछता हूं, करने योग्य काम क्या है? करने योग्य काम को सही समय पे जो करता है वो कृतकृत्य है। तो ये एक दादाजी उठ करके बोले, बिल्कुल सही स्वामी जी आप जो कह रहे हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने संपत्ति जितने भी है वो बच्चों को ठीक तरह बांट के दे दिया हूँ। जहां भी जमीन है, तो 3 बच्चे हैं समझो, तो तीनों के नाम पे कर दिया हूँ। और जो फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ है वो पैसे भी तीनों के नाम पे, सही तरह बाद में झगड़ा ना हो तो ठीक तरह दे दिया हूँ। मैं कृतकृत्य हूं ना। अरे ये सब करने से आप कृतकृत्य नहीं होते हैं। कृतकृत्य तब बनेंगे कि अपने आत्मा के लिए जो करना चाहिए वो आपने किया हो, तो आप कृतकृत्य माने जाते हैं। तो क्या करना चाहिए आत्मा के लिए? अरे शरणागत हो जाओ। अहमस्य अपराधानाम आलयः, अहमस्मि अपराधानाम आलयः, अकिंचनः अगतिः त्वमेवोपाय भूतो मे भव इति प्रार्थनामति ही शरणागति ही। शरणागति करना चाहिए। अपराध सहस्र भाजनम पतितं भीम भवाणवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलम आत्मसात् कुरु। क्या प्रार्थना करते हैं देखो। जब गाते हैं तो लगता है कि अंदर से कुछ होता है, नहीं? जब गाते हैं तब रोमांचक हो जाता है बंदा, और लगता है कि बस हम प्रभु के एकदम प्यारे हो गए, अभी अभी हो गए, ऐसा लगता है। क्योंकि ये जब सुनते हैं तो प्रभु को लगता है कि जो आया है ना वो अपना है। यमुनाचार्य जी के श्री सूक्ति को लेकर के सामने आया है, वो गा रहा है सामने हमारे सन्मुख गाता है। तो कोई मिलने आए
तो हमारे सबसे पसंदगी व्यक्ति का नाम ले करके वो बैठते हैं, तो उनसे भी अपना लगाव जो है, जो अभी अभी आया है ताजा, मैं नाम तक नहीं जानता हूं समझो, नाम तक नहीं जानता हूं समझो, सामने आके बैठा था, मैं पूछा आप कौन हो, आप कौन हो? तो बोले हमारे किशोर भाई, आप जानते हैं कलोल के, अच्छी तरह जानता हूँ, किशोर भाई के मैं बस संबंधी हूँ, बस उनके हूँ, मैं वैवई हूँ, समझो, तो मैं वैवई हूँ। तो मैं बोलूंगा अरे हमारे है किशोर भाई, बस उनके बच्चे भी आते हैं, सब बहुत प्यारे हैं हमारे। अच्छा उनके आप पहली बार मुलाकात, फिर भी अपने पहचान वाले किसी के नाम लेते हैं, तो आपके प्रति मेरा जो लगाव है, जो प्रेम है, वो आपके जो संबंधी गण आकर के आपका नाम लेते हैं, जिनका नाम तक मैं जानता हूं, फिर भी मैं क्या करूंगा, बस हमारे किशोर भाई के हैं यार ये, तो करके वो लगाव जो है, प्रेम जो है, वो अपने आप वहां तक बहने लग जाता है, वो नहीं वहां तक पहुंच जाता है। एकमात्र कारण क्या है, जो जिनको हम पहचानते हैं उनके पहचान में आते हैं, बस इतना ही। तो अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवान वोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात् कुरु। ये गाया किसने? ये गाया किसने? यामुनाचार्य जी। अगर इस पाशुर को, इस श्लोक को हम भगवान के सन्मुख गाते हैं, तो भगवान को लगता है कि हमारे परम प्रिय यामुनाचार्य जी के परिचय में आते हैं ये लोग, यामुनाचार्य जी को पहचानते हैं। तो पहचानते तो यामुनाचार्य जी के प्रति जो कृपा मैं करता हूं, तो वो कृपा इन लोगों के ऊपर भी मेरे को करना ही पड़ेगा। इसलिए कृतकृत्य आप तब बनेंगे जब आप शरणागति करके भगवान के हो जाते हैं, उसी को कृतकृत्य बोलते हैं। सही वेल्वियर, जो कुछ यज्ञ करना चाहिए, उन यज्ञों को, भगवत प्राप्ति के लिए जो जो यज्ञ करने के लिए कहा गया है, उन सब यज्ञों समाप्त हो जाता है जब आप शरणागत होते। अनेक यज्ञों है, यज्ञ तो बहुत है, क्या क्या यज्ञ करना चाहिए तो बहुत बड़ा लिस्ट देंगे आपको। वो सब यज्ञ एकमात्र ये काम करने से पूरा हो जाता है कि भगवान के शरणागत हो जाते हैं ना, तो समझ लो कि आप जैसे सबके सब सारे यज्ञों को करने वाला कोई नहीं है, सब कर चुके हैं आप। विदुः कृष्णं ब्राह्मणाः तत्वतो ये तेषां राजन् सर्वयज्ञाः समाप्ताः। विदुः कृष्णं, मैं कृष्ण को जानता हूं, कोई बोलते मैं प्रभु को जानता हूं, मैं कृष्ण को जानता हूं, मैं कृष्ण के शरणागत हूं, शरणागति कर चुका हूं मैं, ऐसा कोई बोलते हैं, समझो भगवान के निकट है, भगवान को जानता है, तो वो बंदा जो है पिंटू भाई, सब यज्ञों को कर चुका हुआ बैठा है, वो कोई यज्ञ बाकी नहीं है। कृतकृत्य, क्या बोलते हैं? कृतकृत्य, जो करने योग्य काम जो है वो जिसने किया हो वो कृतकृत्य। करने योग्य काम क्या है? शरणागति। तो शरणागति जिसने किया हो उसी बंदा कृतकृत्य कहलाता है। तो सुवर्ग क्या है? तो बोलते हैं सुवर्ग वो है कि सज्जनों के साथ हम बैठे हैं तो हम स्वर्ग में हैं, दुर्जनों के साथ हम बैठे हैं तो समझ लो वो नरक है। ज्यादातर हम किसके साथ बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं? नरक में ही रहते हैं, नरक में बैठते नहीं, नरक में बैठते नहीं, नरक में ही रहते हैं समझो। तो क्योंकि ज्यादातर समय ऐसे ही निकल जाता है, ज्यादातर ऐसे ही निकल जाता है। कल भी बोले नहीं, परसों गया था, रात को इधर से गया तो कुछ बातों में आ गया वहां, तो बातें करते 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 क्या बात करते, सत्संग करते थे, भगवान के बारे में बातचीत करते थे। आप धनुर्मास किस तरह मनाया जाए उसका चर्चा करते थे, नहीं बस अन्यों की बात, दूसरों की बात, जो कुछ कामकाज का ही नहीं है हमारा, हमारा कुछ कल्याण उसमें से होने वाला है ही नहीं है। लेकिन अच्छा, इससे अच्छा आप ओढ़ के सो जाते तो बहुत अच्छा होता, नहीं कम से कम आराम तो मिलता। लेकिन लोगों को ऐसी बातें बहुत अच्छा लगता है। तो दुख की बात यह है कि हमारे पिंटू भाई तो घड़ी नहीं देखते, आप भी नहीं देखते। घड़ी देखते तो क्या समझोगे यार, हो गया अभी जाना पड़े, अभी बोलता अरे आधे घंटा बात करके जाएंगे, बहुत मजा आता है, ऐसा कर दिया यार, सुना कि नहीं आप लोगों ने? ऐसे 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 बातचीत करते करते समय ऐसे बिगाड़ते, कोई मतलब का ही नहीं। इससे चाहे क्रिकेट मैच देखो तो चलेगा, इससे अच्छा आप शांति से बैठ करके मूवी भी देखो चलेगा, दूसरों के बारे में
बातचीत करना, चुगली की बातें, अन्य बातें, राजकारण बातें, ये सब बातें किसी के पीठ के पीछे बात करने से हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं बोलूंगा आप अपने आप को बस डांट सकते हो, जितने भी गालियां उपलब्ध है सब इस्तेमाल कर सकते हो, और किसी के ऊपर नहीं, बस अपने ही ऊपर। क्या जरूरत है दूसरों के बारे में बात करके? क्या मिलने वाला क्या है? कोई हमारे बारे में बातचीत करते तो हमको अच्छा लगता है? अब बोल, सुनने को मिल जाता तो छोड़ेंगे आप उसे? ये कौन है तू, किस तरह बात, किसके बारे में बात करते हैं, आ इधर करके नहीं बुलाते? तो वही है ना, जब तक नहीं सुनता है तो सब चलेगा क्या? जिनके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, आप जो बातचीत कर रहे हैं वो सुनता नहीं है तो सब चलेगा क्या? सुन लेगा तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए बोलेंगे नहीं आप सामने। ये सब गलत बात है। समय ऐसा निकालना चाहिए कि प्रभु के पीछे ज्यादातर, मैं बोलूंगा, बाकी भी काम धंधा भी करना पड़ता है आप लोगों को, घर पे इतना काम रहता है, बेचारे वो भी करते हैं, तो यहाँ आके भी स्वामी जी की सेवा भी खूब करते हैं, तो अच्छी बात है, ये सब सही है। साथ साथ जो काम करते हैं वही भगवान को अर्पण करके, भगवत कैंकर्य समझ करके। हाँ स्वामी जी महाराज, जब मैं पूरी रात बैठ करके दोस्तों के साथ बातचीत किया ना, तब भी ऐसा ही सोच लिया कि ये सब बातें भगवान के कैंकर्य के रूप में करता हूँ, प्रभु के कैंकर्य के रूप में। चलेगा ऐसा? प्रभु कैंकर्य समझेगी। दूसरों के बारे में बातचीत करते तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। और गोदाम्बा जी इसमें बोलते, प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हम दूसरे ही पाशुर में जो करना है जो नहीं करना है निर्णय किया ना, इसमें एक बात ऐसा आता, ती कुरड़ई सिंड्रोदो, किसी के बारे में पीठ के पीछे अथवा सामने भी किसी के बारे में गलत शब्द का उपयोग, अपशब्द प्रयोग, और किसी के बारे में चर्चा वो हम करेंगे नहीं। तो व्रतानुष्ठान के, व्रतोपवास के डूस एंड डोंट्स में, जो डोंट्स में, जो नहीं करने योग्य काम में, सबसे पहले ये आता है कि नहीं करने के। हम सब करते हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। समय ज्यादातर सबका ऐसा ही चलता है, कोई मिलने घर पे आ जाए ना तो ऐसा ही निकल जाता है समय। नहीं, आप कैसे हैं? हाँ अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बस यही इन दोनों के बीच में जो बात है ना, बस इतना ही रहता है। कोई मिलने आते हैं तो दोनों के बीच में बात सिर्फ इतना ही रहता है कि आप कैसे हैं, आप कैसे, बात में वो फलाना भाई है ना, वो समाचार मिलेगा कि नहीं आपको, ऐसे शुरू कर देते हैं ना। और जैसे आप लोग बाहर जैसे आते हैं, खाना बना बना के बाहर आते हैं, तो पड़ोस के जो भी है वो औरत, क्या बनाया, शो बनाया आज, बस इतना ही पूछने योग्य बात, सिर्फ इतना ही रहता है। आओ इधर नजदीक आओ, तो बीच में से दीवार, तो बात करते वहां, तो कल कोई आया था वहां, इतना झगड़ा हुआ ना वो घर पे, इतना सुनने को मिला ना, आपको सुनाई नहीं दिया आपको, तो ऐसे ऐसे, तो कल वो आया, लगता है वो ऐसी बातें करते हैं ना, तो पूरा समय ऐसे निकाल देते। गलत बात है, वो सब कृतकृत्य नहीं बनेंगे। कृतकृत्य बस भगवान के शरणागत हो करके वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मैं वहां जाऊं। ठीक है, उसके लिए प्रतीक्षा करो, ना करो, जब तक है तब तक प्रभु बस मन आपके पीछे लग जाए, बस आपके लिए सेवा में लग जाऊं। तात्पर्य ये है, स्वर्ग जो है वो धनुर्मास है, स्वर्ग जो है वो हमारे लिए धनुर्मास है। क्योंकि सुबह जल्दी, यहाँ ज्यादा लोग जल्दी उठ जाते हैं, उठ करके यहाँ आते सब काम करते हैं, सेवा करते हैं। आप भी देखिए, उम्र लायक भी, वृद्ध होते हुए भी समय पे स्वामी जी 8:30 बजे, 8:45 तीर्थ प्रसाद देते हैं, उसके बाद प्रवचन करते हैं, तो आकर के शांति से बैठते हैं। मैं बोलूंगा कि धनुर्मास में शक्ति प्रभु ही देते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि पूरा 12 महीना ऐसा शक्ति दो, पूरा 12 महीना हमको धनुर्मास जैसे ही जाए, बस भक्ति में जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए? तो स्वर्ग वो है। स्वर्ग का मतलब होता है सज्जनों के साथ बैठने का मिल जाता है, तो वो हमारे लिए स्वर्ग है, वो हमारे लिए स्वर्ग है। ये जो 10वें पाशुर में जगाई जाती है, वह आराम से सोती है अंदर, आराम से सोती है। इसलिए पाशुर में आता है कि पेरुम तो सबसे बड़ा नींद, ये जो नींद है सबसे बड़ा है। क्यों ऐसे बोलते हैं? देखो कैसे सोती है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे बढ़िया नींद, गहरा नींद जो बोलते हैं, वो गहरी नींद जो बोलते हैं, वो क्या है? स्वामी जी हमको अच्छी तरह मालूम है, वो सबसे बढ़िया नींद जो है वो तो हमको अच्छी तरह मालूम है। वो नींद सबसे बढ़िया नींद नहीं है। उपनिषदों में वर्णन इस तरह आता है, यत्र नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति स भूमा, ऐसा आता है। सबसे बड़ा क्या है? एक विचार है, ध्यान दो। सबसे बड़ा क्या है? எல்லாத்தையும் விட பெருசு எது? எது
अल्लाह तेवढं फिर दे। सबसे बड़ा क्या है? तब विचार करते हैं कि जब आप बैठे हैं अपने इंद्रियों को अपने वश में रख करके, क्योंकि हम पाठ करते हैं तो भगवान को भोग लगाया भी नहीं, तब अच्छा हाजी ये खाना बना रहे हैं क्या अंदर, बहुत मजा आपसे बहुत समय बाद बना रहे हैं, सही बात है। तो एक इंद्रिय जो है वो बाहर गया हुआ है अभी, इसका मतलब ये हुआ एक इंद्रिय अभी रसोई घर के अंदर घूम रहा है, बराबर। और कोई आए हैं तो अपने कमरे में गए हैं तो वो वहां गए हैं क्या, सब ताला वाला लगा के तो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ले नहीं पाएंगे, तो मन वहां पहुंच गया अभी। और नेत्र भी कुछ आकर देखते, दरवाजा कोई खटखट आते हैं तो आएंगे, दास भी वो गलती तो करता है, सब करते ना, कौन आया है, ऐसे क्या आएगा, तो आए आने के लिए तो आया है, तो अंदर तो आएगा ही। तो अपने इंद्रियों को, अब देखिए आप अन्य विषयों से अलग करके भगवान में जब आप लगाते हो, भगवत विषय में लगाते हो, तब आप कुछ भी देख नहीं पाओगे, कुछ भी सुन नहीं पाओगे, कुछ भी जान नहीं पाओगे। ऐसे परमात्मा के पीछे आप लग गए हो तो वो जो चीज है वही सबसे बड़ा है, वो जो नींद है वो ही सबसे बड़ी है, वो नींद आवश्यक है। ये ऐसा नहीं है कि हम हा करके लेटे रहे, वो नींद नींद नहीं है। बस प्रभु पर लीन हो जाए, प्रभु के पीछे उन्मत्त हो जाए, तो ऐसे हम अगर मोहित है तो वो नींद सर्वोत्तम नींद है। तो वो जो सो रही है अंदर 10वें पाशुर में, वो इस तरह नींद कर रही है। और मैं बताऊंगा कि आप भी करते हैं, कब करते हैं, जब प्रवचन होता है तब करते हैं। वो 1 घंटे जो नींद करते हैं ना, तो हम लोग ऐसा नहीं मानते कि ये लोग सो रहे हैं, किसी को नींद आंख वैसे लग जाती है तो ऐसे करके नींद लग जाती है, तो नींद नहीं समझते, हम बोलते कि ये सब हुमा जो उपनिषदों में वर्णन किया गया है, तो पहुंच गए भगवान के पास है। शास्त्र के हिसाब से नींद एक प्रकार के ब्रह्मानुभव है, लेकिन हम ये बोलते नहीं है बाहर, क्योंकि ज्यादा लोग इसको ही ज्यादा नहीं करें, यही अनुभव ज्यादा ना करें। तो शास्त्र के हिसाब से नींद जो है एक प्रकार का ब्रह्मानुभव है, परमात्मा अनुभव है, क्योंकि अन्य विषय तो मालूम नहीं पड़ता है। तब आत्मा और परमात्मा के बीच में कुछ लगन, कुछ लगाव, ऐसा बोलते हैं, हो जाता है करके, फिर भी वो समय के हिसाब से होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बहुत सीमातीत ना हो जाए, वो बहुत आवश्यक है। तो आज जो ये 10वें पाशुर में जगाई जाती है, तो प्रभु के पीछे उन्मत्त होकर के ऐसे लेटी है, तो बाहर के लोग बोले कि कुंभकर्ण भी आपके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि जगाते जगाते थक गए, जगाते जगाते थक गए, तो कोई कोई माताएं क्या करते हैं, बच्चे को जगाने पर भी नहीं जगाते तो एक बाल्टी पानी लेके आते, बस ऐसे ही ऊपर ऐसे डाल देते हैं ना, अभी उठना ही पड़ेगा, गीला हो जाता है तो, और कोई रास्ता ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, फिर भी ऐसे उठते हैं, फिर एक नए उड़वानू लेके आते हैं, फिर उड़ के सो जाते हैं पानी डालने पर भी। तो क्या कर सकते हैं, बोलो कुछ नहीं कर सकते। तो अंदर जो लेटी है जगाने पर भी, बुलाने पर भी उठ के आती नहीं है, तो बाहर के लोग बोलते हैं हमको मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया, एक बार आप और कुंभकर्ण के बीच में स्पर्धा, कौन बढ़िया नींद करता है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। हमारे वहां कभी एक टीवी में ही देखा था मैं एक बार, कोई बंदा होटल जाता है, होटल में जा करके बोलता है कि मैं जो हूं ना, जैसे चपाती या तो भाकरी समझो, 50 भाकरी एक समय में मैं खा सकता हूँ, बोलता है होटल में, बोलता है 50 भाकरी एक साथ लाओ, मैं खा सकता हूँ। होटल वाला बोलता है अरे कोई नहीं खा सकता 50 भाकरी, तो 2-3 से ज्यादा कोई नहीं खा सकता, जितना भी बढ़िया से बढ़िया खाने वाला हो तो 3 का आएगा, 4 का आएगा, समझो इससे ज्यादा तो संभव ही नहीं है, 50 तो बहुत दूर की बात है। बोलता है मैं खाता हूँ, खिलाओ। तू खा लेगा ना यार, तू खा लो, खाने की पैसा भी नहीं देना है बकरियों की, और ऊपर से मैं 500 रुपये तेरे को दे दूंगा, तू खा के दिखा। तो ये खाता है, देखो जैसे ये खाता है, तो वो दीवार में ऐसा एक लाइन लगाता है, दुकान वाला 1, 2, 3 ऐसे लगाता है, ये तो खाता ही रहता है, 40 हुआ 45 हुआ, तो दुकान वाला विचार करता है तो जीत जाएगा लगता है, इसलिए 3-4 जो लगाया हुआ है उसको हटा देता है, निकाल देता है। फिर ये खाने वाला बोलता है तो 48 तो हो गया है, अथवा 50 हो गया है, वो बोलता है 50 नहीं हुआ, देखो वहां मैंने लिखा है 45 ही हुआ है, तो झूठ बोलता है। नहीं भैया समझ लो 50 तो हो गया है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं भी तो हिसाब रखता हूँ, खाता हूँ मेरे को नहीं मालूम है, अरे देता हूँ लिखता हूँ मेरे को नहीं मालूम है, आपको परोसता हूँ लिखता हूँ मेरे को नहीं मालूम है,
अरे तू तो धोखा दे रहा है, तो दोनों झगड़ने लगे। आखिर खाने वाला बंदा बोला तू झूठ बोलता है, अभी सब लाइंस निकाल दो, पहले से परोसना शुरू करो। और 50 के लिए भी तैयार है। ऐसे कुंभकर्ण जो है, उन्होंने स्पर्धा, कौन ज्यादा सोते देख लेते हैं आओ। तो ये जो अंदर लेटी है ना, वो गई। तो जो हार जाएगा, हारने वाला जीतने वाले को अपने नींद भी देना पड़ेगा। हारने वाले अपने पास जो है संपत्ति वो देना पड़ेगा। संपत्ति क्या है यहाँ? नींद ही तो संपत्ति है। तो हारने वाले जीतने वाले को अपने भी नींद प्रदान कर देंगे। तो कुंभकर्ण को जीतना है समझो, तो कुंभ पहले से बहुत बढ़िया नींद करने वाले होंगे आप, तभी कुंभकर्ण को जीत सकते हैं। ये औरत जो है, गोपी जो है, कुंभकर्ण को जीत लिया। कुंभकर्ण को जीत लिया तो बहुत गहरी नींद करने वाली है, बहुत बढ़िया सोने वाली है, तभी तो वो जीत गई। कुंभकर्ण ने अपना भी नींद चरण में रख के गया, हाथ जोड़ के बोला कि आप जीत गए, मेरे भी नींद जो है वो मैं आपको, जैसे पहले बातचीत किया तो उसके अनुसार, शर्त के अनुसार मैं आपको रख देता हूं चरणों में। तो अभी वो नींद भी स्वीकार करके वो लेटी है, तो कहां से जगा पाएंगे आप? बोलो। हमारे कंबर जी गाते हैं रामायण में, कुंभकर्ण को जगाते, राम के पास जाओ झगड़ना है। रावण ने बोला कुंभकर्ण को जगाओ, तो कुंभकर्ण को जगाए, तो कंब जी बढ़िया गाते, उरंग कुंभकर्ण உங்கள் மாய வாழ்வெல்லாம் இறங்குகின்றதின்று கான் இறங்குகின்றதின்று கான் எழுந்திராய் எழுந்திராய் கரங்கு போல வில் பிடித்த கால தூதர் கையிலே உறங்குவாய் உறங்குவாய் इनी किडंदुरंगुवाई। राम लक्ष्मण करके आए हैं, कालदूत जैसे दिखते हैं दोनों। कुंभकर्ण उठो, कुंभकर्ण बोलता अरे सोनो दे, सोने दो यार, नींद कर रहा हूं, आराम कर रहा हूं, जगा रहे हो। नींद बहुत अच्छा लगता है ना तेरे को, आराम करना बहुत अच्छा लगता है ना? कुंभकर्ण बोला हाँ बहुत अच्छा लगता है। अरे दो लोग आए हैं, वहां पहुंच जाओ, नित्य निरंतर नींद मिल जाएगा। तू वहां जाओगे ना, लड़ने के लिए सामने जाओगे ना, तो तेरे को जो पसंद है वो नींद जो है बहुत गहरी, नित्य निरंतर नींद, कोई जगाने पर भी नहीं उठ पाओगे, मतलब मृत्यु को पाओगे, इसका अर्थ हुआ। तो वहां जाओ, नींद प्रदान करने के लिए दो लोग आए हुए हैं। तो ऐसे बोलते हैं। तो आप इस तरह लेटे हैं, तो जो अंदर गोपी सोती है ना, वो विचार करती है कि अरे एक पद में हमको कुंभकर्ण के साथ मिला दिया इन लोगों ने। हैं? हम तो परम भक्ता है, भगवान के बहुत प्रिया है, एक एक क्षण में कुंभकर्ण से भी आप बहुत बेकार हो, ऐसे लोग बोलते तो अच्छा नहीं लगता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि कभी अपशब्द सुनने को मिलता है, धर्मपत्नी कभी डांटते हैं समझो, अधिकार है, डांटेंगे तो सही, पूरे अधिकार है, हक है, डांटेंगे। बहुत खूब डांटते तो हमको क्या करना चाहिए? बस भगवान का नाम लेके बैठ जाना चाहिए। बस भगवान भी वही करते हैं। अम्मा जी जब डांटते हैं तो प्रभु क्या करते हैं? मैंने पूछा क्या आप क्या करते हैं? हम तो आपका नाम लेते हैं। बेचारे आप किसका लेंगे, आप तो सर्वोपरि है। भगवान बोले मैं आप लोगों का नाम लेता हूँ, बस ये भक्तों का नाम लेता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? तो इसलिए अपशब्द सुनने को मिले, कभी मिलता तो होगा ना, बाहर जाते तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ गाली किसी का और किसी को देता होगा, तो भी सुनने को तो मिल जाता है। तो क्या करना चाहिए? कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, नरसिंह नरसिंह, ऐसे भगवान का कुछ तो नाम प्रभु के। तो अपशब्द सुनने को मिल जाए तो उसी समय प्रभु के आचार्यों के नाम, हे रामानुज, ऐसे प्रभु के और आचार्यों के नाम लेना चाहिए। तो ये जो अंदर लेटी है वो जैसे कुंभकर्ण से अधिक निद्रा वाली करके बोले, और कुंभकर्ण के साथ मिला दिया इस गोपी को, कुंभकर्ण जैसे ऐसे बोल दिया ना। तो ये अपशब्द एक राक्षस है, मैं तो भगवान के भक्ता हूं, तो ये सुनने को मिल गया। गोपियों पर गुस्सा नहीं करते, तभी आप लोगों ने ऐसा क्यों बोला करके झगड़ने नहीं गई वो। ये अपशब्द सुनने को मिल गया तो भगवान का नाम लेना चाहिए करके वो ऐसे सुबह जैसे उठते तो ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। हम आलसी को दूर करने के लिए क्या लेते हैं, उसको बोलते हैं, जैसे ऐसे करते हैं, अंगड़ाई, अंगड़ाई लेकर के जैसे उठते हैं। तो अंगड़ाई लेकर के उठती है तो बाहर के लोग बोलते हैं कि उठते समय इतने अच्छे लगते हो आप, कृपया बाहर आ जाओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ, सब मिल करके हम जाएंगे प्रभु के पास, हम सब मिल करके पास में प्रभु के पास जा करके हम कैंकर्य जो है उनसे प्रार्थना करके उसे प्राप्त करेंगे। और 5 मिनट है।
तो 5 मिनट में ये जो स्वर्ग के बारे में एक बात बोलना है। हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कौन हंस रहे थे? हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आड़बंदार जो श्रीरंगम विराजते थे, श्रीरंगम विराजते थे, बहुत उम्र लायक हो गई। उन्होंने विचार किया कि हमारे जाने के बाद इस संप्रदाय के आचार्य पद में बैठ करके संप्रदाय प्रचार करने वाला कौन है, ये विचार करते थे। और इतना ही नहीं, जो भविष्यदाचार्य विग्रह रामानुज स्वामी जी महाराज के श्री विग्रह पहले से, रामानुज स्वामी जी के अवतार के पहले से जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो वो जो विग्रह है वो तो पास में है, वो भविष्यदाचार्य का अवतार कब होगा, अवतार हो गया कि नहीं वो भी मालूम नहीं। जो दास बोलता है कि फ्यूचर फॉर द टीचर फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर फॉर द टीचर, टीचर फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के टीचर जो है वो अवतार करने वाले हैं, रामानुज स्वामी जी के अवतार की प्रतीक्षा करते थे। तब कांची में कोई श्री वैष्णव लोग श्रीरंगम पहुंचे तो यामुनाचार्य जी से मिले, तो यामुनाचार्य जी से बोले, वरदराज भगवान कैसे हैं, अम्मा जी कैसे हैं, गांव में सब कैसे है, गांव में कुछ खास बात है तो बताओ, कांची में क्या है। तो लोग बोले, कांची में एक है रामानुज करके एक आचार्य है, कम उम्र वाले हैं, रामानुज करके है, यादव प्रकाश जी के पास अध्ययन करते हैं। यादव प्रकाश जी जब भी अपार्थों को, वेद विरुद्ध अर्थों को यही वेदार्थ करके समझाते हैं, सुनाते हैं, तो रामानुज स्वामी जी महाराज निर्भय होकर के उठ करके गुरु जी को क्लास लेते, गुरु जी को समझाते कि आप जो कह रहे हैं ये गलत है, सदर्थ तो ये है, मैं बोलता हूं। तो पूरे गांव में सबके सब उनके बारे में ही बातचीत करते हैं। तब यामुनाचार्य जी को लगा कि हमारे धर्म के रक्षक अवतार कर चुके हैं, ये रामानुज जो है शायद वही भविष्य आचार्य है। तो देखने का मन हुआ तो सीधा कांची गए। कांची पूर्ण स्वामी जी महाराज को साथ में रख करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रामानुज स्वामी जी जिस रास्ते पे आएंगे तो वहां जाकर के खड़े हो गए। मंदिर के अंदर, वरदराज भगवान के मंदिर के अंदर एक प्राकार है, तो वहां जाकर के इंतजार करके खड़े थे। बहुत उम्र लायक थे यामुनाचार्य जी महाराज, हाथ इस तरह रख करके देख रहे हैं रामानुज स्वामी जी कब आएंगे। तो यादव प्रकाश जी के पीछे पीछे उनके शिष्यों के गण जो आते हैं, शिष्य गण, उनमें थे रामानुज स्वामी जी महाराज। कांचीपूर्ण स्वामी जी महाराज दिखाते हैं कि वो जो पीछे जा रहे हैं ना, वो जो जा रहे हैं ना, आप ध्यान दीजिए, जो जिनका नेत्र कमल के सदृश है, कमल नयन है, और आजानुबाहु, आजानुबाहुमरविंद दलायताक्षम रामम निशाचर विनाशकरम नमामि श्रीराघवम दशरथात्मजमप्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपमाजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामम निशाचर विनाशकरम नमामि। राम जी की एक स्तुति है, बहुत अद्भुत श्लोक है। दास जब यदुनिधि जैसा था, चिरंजीवी यदुनिधि जैसा 5 साल का या 6 साल का था, तब स्कूल में कंपटीशन, संगीत कंपटीशन, गाना चाहिए, जाकर के कोई एक गीत को लेकर के आपको गाना चाहिए। पिताजी तो निपुण थे संगीत शास्त्र में, तो पिताजी बोले, बेटा तू कंपटीशन में भाग लो, जाके गाओ, वहां मैं सिखाता हूँ। बैठा था दास, तो ये श्लोक जो है वो कुछ राग के हिसाब से बना करके बढ़िया सिखाते थे दास को। जैसे श्री राघवम दशरथात्मजम अप्रमेयम, ऐसे कुछ राग में वो सिखाया पिताजी ने। दास सीखा भी सही, श्लोक तो आ गया, लेकिन संगीत के रूप में राग के हिसाब से नहीं गा पाता था, शायद याद नहीं इतना। लेकिन स्कूल में भाग लिया वो याद है। जाकर के मैंने क्या किया, हाथ जोड़ करके राग बाग में ध्यान ही नहीं दिया। श्री राघवम दशरथात्मजम प्रमेयम सीतापतिम रघुकुलान्वय रत्न दीपम आजानुबाहुम अरविंद दलायताक्षम रामम निशाचर विनाशकरम नमामि, ऐसा बोलकर उतर के आ गया नीचे स्टेज से। मेरे को भी लगा है तो श्लोक रेसिटेशन जैसे हो गया, अभी तो संगीत जैसा तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, भाग लिया, लेकिन फर्स्ट प्राइज दास को मिला। वो किस कारण से दिए, क्यों दिए, संगीत तो उसमें तो था ही नहीं। तो 1-2 प्राइज ही स्कूल में वैसे दास ने जीता है, ज्यादा कुछ पढ़ने में भी होशियार नहीं था। ठीक है, वो सब क्यों खुद अपने मुंह से ही क्यों बोले। बाकी तो ये संगीत कंपटीशन में प्राइज मिला।
मैं विचार करता हूँ आज भी क्यों, तो पिताजी मेरे को बोले, देखो भले संगीत के रूप में नहीं गाया, लेकिन श्लोका जो रिसाइट किया तूने, जो एकदम शुद्ध, मतलब श्री राघवम दशरथात्मजम दशरथात्मजम अप्रमेयम सीतापति रघुकुलान्वय रत्न दीपम, तो जो उच्चारण जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा लोगों को, तो इसलिए प्राइज दे दी। तो इसमें देखिए आजान बाहु राम जो है अपने हाथ नीचे करते तो यहां तक आता है राम के बाहु जो है, बाहुच्छायाम अवष्टब्द, जैसे लोको महात्मनः, प्रभु बहुत सुंदर बाहु, प्रभु का नाम ही। तो इस तरह रामानुज स्वामी जी कमल नेत्र वाले, राघवेंद्र सरकार की तरह दिखने वाले, जो यादव प्रकाश जी के पीछे जाते हैं, तब यादव प्रकाश जी के पीछे रामानुज स्वामी जी जा रहे थे, तो यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज वरदराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रामानुज को ये गोष्ठी, ये जो संग है, ये त्याग करना चाहिए और सुसंग में आ जाना चाहिए, सत्संग में आ जाना चाहिए, मतलब स्वर्ग में आ जाना चाहिए। श्री वैष्णवों के सम्मुख में आकर के, श्री वैष्णवों के कुलपति, जैसे षटकोप स्वामी जी को कुलपति बोलते हैं, श्री वैष्णवों के कुलपति के रूप में बैठ करके संप्रदाय निर्वाहन कार्य जो है, निर्वाह कार्य जो है वो करना चाहिए। तो प्रभु कृपा कीजिए। इसलिए स्वर्ग भगवत और भागवतों के संग में हम है, तो हमारे लिए वो स्वर्ग है, ये जानने योग्य बात है। तो 1 घंटे आप सब प्रेम से बैठे, और आज के दिन हमने 12वां पाशुर उसका भी थोड़ा बहुत अनुभव किया, और 10वां पाशुर उसका भी अनुभव किया। प्रभु ने ये मौका हमें प्रदान किया। तो अभी सबसे नम्र निवेदन है, आज के पाशुर दास बोलेगा, तो पीछे पीछे स्वयं को, अपने आप को अम्मा जी जगाती है, इसलिए अद्भुत पाशुर है ये। श्रीमान रामानुज स्वामी जी महाराज है, नरचेल्वन श्रीमान, तो उनकी बहन, क्यों बहन हुई है अम्मा जी, वो तो मैंने बताया था अभी। विश्वास है कि आप लोगों के याद में है। आप बोलेंगे अवश्य है, क्यों याद नहीं बोलेंगे तो दोबारा बोलेंगे क्या, अभी तो भी एक बात है, इसलिए विश्वास है। और आज का पाशुर का अनुसंधान अभी करते, भूल चुक माफ कर जो, और लेने योग्य बातों को अवश्य स्वीकार करो। और रात को ठीक 9 बजे उपदेश रत्नमाला प्रवचन गोष्ठी सब अवश्य पधारने की कृपा करें। और अभी पाशुराम कनैत इड़म कत्तिरमई कंद्रिक इरंगी निनैत मुलैवழியே நின்னு பால் சோர நனைத்து இல்லம் சேராக்கும் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்தலை வீழ நின் வாசல் கடைப்பத்தி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செத்த மனத்துக்கு இனியானை பாடவும் நீ வாய்த்திரவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருரக்கம் அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்து ஏலோரெம்பாவாய்। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगमासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्।